हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। मैंने पिछले वीडियोज़ में स्क्वायर्स के कॉन्सेप्ट को समझाया एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर को पहचानना सिखाया था। एंड आज के वीडियो में हम स्क्वायर रूट को जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? तो यानी कि a number that produces another particular number when it is multiplied by itself। यानी कि वर्गमूल किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुना किया जाए तो वह संख्या मिलती है जिसका कि वह एक वर्गमूल है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। अ स्क्वायर रूट गोज़ द अदर वे। जैसे कि हम 3 का अगर स्क्वायर निकालते थे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि वो 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो 9 होता है। बट अगर हम बोलें कि 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो यानी कि 3 इंटू 3। ठीक है, तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। जैसे कि यहाँ पे 3 स्क्वायर इज़ 9, सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। ठीक है, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3 बिकॉज व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वी गेट 9। यानी कि कोई भी नंबर को अगर हम उसी संख्या से अगर गुना करते हैं तो जो संख्या हमें मिलती है, जो नंबर हमें मिलता है, वह उसका वर्गमूल यानी कि उसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे कि आगे देखते हैं 4, 5 एंड 6। 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का 36। वैसे ही अगर हम 16 का स्क्वायर रूट पूछें तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4। ठीक है, तो यानी कि 16 का स्क्वायर रूट हमारा 4 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। एंड 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा। वैसे ही नीचे में कुछ नोट करने की बातें हैं जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। जैसे यानी कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 1 होगा, ठीक है, तो जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें जो उस नंबर के यूनिट प्लेस में या तो 1 होना चाहिए या फिर 9 होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 4 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पर उस संख्या का यूनिट डिजिट में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। वैसे ही अगर हम 9 का देखेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में 3 होगा या फिर 7 होगा। वैसे ही अगर हम 6 का भी देखते हैं तो उसके यूनिट डिजिट में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। और अगर 5 रहता है किसी के यूनिट प्लेस में तो उसका यूनिट डिजिट में ऑलवेज 5 ही होगा। अब हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, अंडर रूट 99856। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस नंबर का पेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 5 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले इसका पेयर करने पे हमें मिलेगा 56 का एक पेयर बनेगा, 98 का पेयर बनेगा, 9 एक सिंगल डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे 9 को हम किससे डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यानी कि अगर हम 2 इंटू 2 करते हैं, ठीक है, तो हमें 4 मिलेगा। और 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। यानी कि ये 9 जो है स्क्वायर रूट किसका है, यानी कि 3 का है। तो हम इसे 3 से देंगे। ठीक है, तो 3 से करने पर 3 3 जा 9 और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। और 98 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि अब 3 को क्या करेंगे कि या तो आप 3 को 3 से ऐड करके आप 6 लिख सकते हो या फिर आप कोसेंट को
2 से मल्टीप्लाई करके भी आप 6 लिख सकते हो, आपको जिसमें आसानी होती है। तो अब हम 98 को एज इट इज़ लिख दिए हैं। उसी तरीके से स्टेप 4 में आगे बढ़ते हैं कि अब हम इसका कैलकुलेशन आगे कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हो कि हमें यहाँ पे 6 मिल चुका है, ठीक है। तो अब इस प्लेस में हम क्या रखेंगे जिससे 98 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 61 मल्टीप्लाई विथ 1 करेंगे तो हमें 61 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम 62 मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे तो यानी कि हमें 2 to the 4 6 to the 12 यानी कि हमें 124 मिलता है। तो 124 तो एक बिगर नंबर हो जाएगा 98 से। सो हम 61 मल्टीप्लाई विथ 1 करेंगे तो यानी कि 61, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। तो 98 में 61 को अगर हम लेस करते हैं तो हमें मिलता है 37, ठीक है। और 56 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। वैसे ही आगे के स्टेप हम बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप को देखते हैं, स्टेप नंबर 5। तो जैसे कि हमने सबसे पहले 3 को करा, ठीक है, उसके बाद 61 से देखा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि 61 है तो 61 में हमें 1 को ऐड करना होगा, ठीक है। 61 में हमें 1 को ऐड करना होगा तो यानी कि 62, ठीक है। अब इस प्लेस में हम क्या रखेंगे कि 3756 ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए या फिर ये आगे भी बढ़ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम 621 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 621 मिलेगा, तो जो कि 3756 से बहुत ही छोटी संख्या है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमने देखा था इससे पहले कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 6 होता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने पर जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट में क्या क्या होना चाहिए। तो उसके यूनिट डिजिट में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 4 से करके, यानी कि 624 मल्टीप्लाई विथ 4 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। 624 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2496, ठीक है। तो 2496 मिलता है, ठीक है। तो हम चलिए पहले इसको नहीं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 626 इंटू 6 मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। तो 626 मल्टीप्लाई विथ 6 को करने पर हमें 6 6 36 का 6 2 12 एंड 3 5 6 6 36 एंड 37, यानी कि हमें एज इट इज़ 3756 हमें मिल जाता है। तो हमें इस जगह पर 6 को रखेंगे, यानी कि 626 मल्टीप्लाई विथ 6 इक्वल टू 3756। तो हमें क्या मिलता है, इसे लेस करने पर रिमाइंडर 0। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 99856 इक्वल टू 316, ठीक है। तो यानी कि 316 स्क्वायर रूट किसका है, तो स्क्वायर रूट है 99,856 का। तो अब हम नेक्स्ट आगे कुछ एक स्मॉल ट्रिक देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे कुछ स्क्वायर रूट मैंने लिया हुआ है तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2916, ठीक है। तो 2916 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम नंबर का पेयर करेंगे। तो यानी कि 16 का एक पेयर बना एंड 29 का एक पेयर बना, ठीक है। तो 16 को हम देखेंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट नंबर है यानी कि 6। तो अगर हम मैंने कुछ बताया कि अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस में अगर 6 रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो उस नंबर के यूनिट डिजिट में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा रिमाइंडर जो हमारा नंबर बचा हुआ है यानी कि 29, ठीक है। तो 29 जो है वो एक 5 का स्क्वायर से तो ये बड़ा है, बट 6 के स्क्वायर से क्या है, तो ये छोटा है, ठीक है। तो यानी कि 5 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, तो 25 एंड 6 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, तो 36, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे। तो 5 इंटू 6 करने पे हमें क्या मिलता है, तो 30, ठीक है। तो 30 जो नंबर है यानी कि वो बिगर है
हमारा 29 से, ठीक है। तो यानी कि हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बिगर है 29 से, ठीक है। तो अब हम इसका स्मॉल पार्ट को देखेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, तो हम एज इट इज़ 5 को 5 लिख देंगे, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट में मेरा स्मॉलर नंबर कौन है, 4 या फिर 6, तो 4, तो 4 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इक्वल टू 54, ठीक है। सिमिलरली हम आगे जो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 64009 को लिया हुआ है, इसको देखते हैं तो आप अच्छे से इस मेथड को समझ पाओगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64,009 को देखते हैं, तो इसका जब हम पेयर करेंगे तो हमें 09 का एक पेयर बना, ठीक है। और उसके बाद हम जितना भी नंबर है उसको रिमाइंडर मतलब एक साथ हम बढ़ा देंगे, तो यानी कि हमें क्या मिलता है 640, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि अगर 9 किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट होने पे जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट में या तो 3 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि 640 जो है वो 25 का स्क्वायर करने पे 625 आता है, ठीक है। एंड 26 का स्क्वायर करने पे 576 आता है, तो यानी कि 640 जो नंबर है वो 625 से तो बड़ा है, ठीक है। एंड 576 से छोटा है ना। तो आगे देखते हैं कि 25 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में हम 25 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 650 मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि 650 जो है वो ग्रेटर है हमारा 640 से, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर कहने का मतलब है जो कि 640 से लेस था, यानी कि 625, तो 625 किसका स्क्वायर है, तो वो 25 का, तो हम 25 को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद देखेंगे कि 25 जब हमारा छोटा है तो स्मॉलेस्ट हमारा अगर यूनिट स्क्वायर करने पर आता तो कौन सा नंबर होता, 3 होता, तो हम 3 को लिख देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 64009 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 253, ठीक है। तो अब इसको आप अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स अपने बुक से ले सकते हैं, इसको सॉल्व करिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, और अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका वहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। तो ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।